नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम माइंडर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीपीसीटी के बारे में। आखिर सीपीसीटी है क्या और यह क्यों ज़रूरी है? तो आइए एक एक करके एक एक पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आखिर सीपीसीटी की फ़ीस क्या है, इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे, इसका सिलेबस क्या है, टाइपिंग स्पीड कितनी चाहिए, टाइपिंग फॉन्ट कौन सा होता है, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। दोस्तों, इन सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो आइए एक एक करके हम इन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में। तो सीपीसीटी की जो फ़ीस है 650 से 700 रुपये के लगभग फ़ीस है। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी चार्ज नहीं लगते हैं और यहाँ तक कि सर्टिफिकेट के लिए भी हमें कोई चार्ज नहीं देने पड़ते हैं। फ़ीस के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में कि आखिर सीपीसीटी का एग्ज़ाम कब होता है। तो दोस्तों सीपीसीटी का एग्ज़ाम हर 2 महीने में होता है, लेकिन यदि आपने एक बार एग्ज़ाम दे दिया है तो आप अगले 6 महीने तक सीपीसीटी का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। मॉक टेस्ट की बात करें दोस्तों तो सीपीसीटी की एक वेबसाइट है www.cpct.mp.gov.in। इसी वेबसाइट पर दोस्तों फॉर्म फिल होता है, इसी वेबसाइट से सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है और इसी वेबसाइट पर दोस्तों आपको एक मॉक टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर जाकर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और आपको सेम एग्जाम की फीलिंग आएगी। टाइपिंग स्पीड की बात करें दोस्तों तो इंग्लिश के लिए टाइपिंग स्पीड होती है 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए टाइपिंग स्पीड होती है 25 से 30 वर्ड पर मिनट। टाइपिंग फ़ॉन्ट की बात करें दोस्तों तो हिंदी में टाइपिंग देवनागरी में करनी होती है और फ़ॉन्ट होता है हमारा मंगल। साथ ही इंग्लिश की बात करें तो रोमन में टाइपिंग करनी होती है। पासिंग मार्क्स की बात करें दोस्तों तो 75 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू टाइप, जिनमें से कम 38 क्वेश्चन हमें पास करने होते हैं, यानी पासिंग मार्क्स जो है 38 हैं। और बात करें टाइपिंग की तो दोस्तों हिंदी टाइपिंग कंपलसरी है, हिंदी क्वालिफाई करना बहुत आवश्यक है। इंग्लिश यदि आपकी नहीं आती है, पर दोनों में से कोई एक आना आवश्यक है, पर हिंदी कंपलसरी है। यदि हिंदी नहीं आती है तो आप फेल माने जाएंगे। सीपीसीटी की वैलिडिटी की बात करें दोस्तों तो पहले इसकी वैलिडिटी होती थी 2 वर्ष, फिर बाद में 4 वर्ष हुई और आज लगभग 7 वर्ष इसकी वैलिडिटी है। यदि आप एक बार इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो अगले 7 वर्ष तक ये मान्य होगी। सीपीसीटी के सिलेबस की बात करें दोस्तों तो इसका सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा पार्ट है टाइपिंग टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करें दोस्तों तो इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कंप्यूटर, इंग्लिश, जीके, मैथ और रीजनिंग, इन सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से कम 38 क्वेश्चन हमें सही करना आवश्यक है। यदि आपके पासिंग मार्क्स 38 नहीं है तो आप फेल माने जाएंगे। टेस्ट की बात करें दोस्तों तो इंग्लिश और हिंदी दोनों की टाइपिंग करनी होती है। हिंदी टाइपिंग दोस्तों कंपलसरी है, यदि आप हिंदी में फेल हो जाते हैं तो फेल ही माने जाएंगे। हिंदी में पास होना कंपलसरी है, लेकिन यदि आप इंग्लिश में फेल हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। इंग्लिश की बात करें दोस्तों तो 450 वर्ड आते हैं, लगभग 15 मिनट का टाइम होता है, जो हमें 15 मिनट में कवर करने होते हैं। हिंदी की बात करें दोस्तों, हिंदी में 350 के लगभग वर्ड आते हैं, जो हमें 15 मिनट में कंप्लीट करने होते हैं। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको सीपीसीटी के बारे में एक एक जानकारी बताई। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई बात नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम पास करने के लिए सबसे ज़रूरी है टाइपिंग। आप पहले टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए। टाइपिंग के साथ साथ आप कंप्यूटर पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड ही टेस्ट है, तो आपको कंप्यूटर पढ़ना आवश्यक है। साथ ही इंग्लिश, जीके, मैथ और रीजनिंग पर भी ध्यान देना होगा। यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बुरा असर देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं, यदि आपको कमजोरी है, नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप जाइए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हर जगह तैयारी होती है, पहले तैयारी कीजिए, उसके बाद टेस्ट दीजिए, क्योंकि एक बार टेस्ट देने के बाद 6 महीने आपको टेस्ट देने को नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये हानिकारक सिद्ध होगा।